हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ज़्यादा आपको इस तरह से अपनी फेस दिखाते हुए बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जो मेरी फेस है वो प्रॉपरली दिख नहीं पा रही होगी। क्योंकि दोस्तों, अभी हो रही है रात की समय, जैसे कि आप समय देख सकते हैं कि 5:30 हो रही है, और समय भी आप देख सकते हैं कि अंधेरा पूरा हो चुका है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अगर अभी न्यू कार ड्राइवर, मतलब कि अभी एकदम लर्नर है, या फिर बोल लीजिए कि अभी आप सीखे एकदम मतलब न्यू एकदम ताज़ा ड्राइवर हैं बोल लीजिए, तो अगर आप वैसे ड्राइवर है, उस तरह के ड्राइवर है, अभी सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं बट उतना परफेक्शन नहीं है, तो आप किस तरह से नाइट में गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, नाइट में गाड़ी ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी रहता है और कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है। और वो कैसे, कि अगर नाइट में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो सबसे पहली बात कि हमें ट्रैफिक कम मिलती है। और अगर फेस्टिवल का समय, जैसे कि फेस्टिवल का समय चल रहा है, इस समय गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपको ऑफकोर्स भीड़ तो मिलेगी ही। बट अगर नाइट में काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, अगर लॉन्ग टूर पे जाना है तो वो नाइट में प्रेफर करते हैं कि ना रात में निकलेंगे, ट्रैफिक कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगी और काफ़ी आराम से पार हो जाएंगे। तो आखिर आपको गाड़ी को रात में ड्राइव कैसे करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, सारी चीज़ मैं आपको टिप टू टिप बताते चलूँगा वीडियो में। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 10 से 12 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमन ऑटोमोटिव चैनल को। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की जो हेडलाइट की स्विच रहती थी, जो आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील के पीछे रहती है, उसकी सारी कंट्रोल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको इसमें जो इसकी स्विच मिलती है वो आपको राइट तरफ मिलती है। अगर कोई भी फ्रेंच कार हो गई या फिर इंडियन कार हो गई तो आपको इस तरफ ही मिलेगी। अगर कोई जर्मन कार रहेगी, मतलब कि स्कोडा या फिर वॉल्क्सवैगन, तो आपको उसकी जो ये स्विच है वो इस तरफ मिलती है, वाइपर की तरफ, और वाइपर वाली स्विच आपको इस तरफ कन्वर्ट करके मिल जाती है। तो अगर आपके पास रेनो कंपनी या फिर कोई भी अदर जो इंडियन कंपनी या फिर फ्रेंच कंपनी की गाड़ी है, तो आपको इसी तरह से स्टॉक्स मिलेंगे। इस तरफ आपको आपकी हेडलाइट यूनिट की स्टॉक मिलेगी और इस तरफ आपको मिलेगी आपकी वॉशर, मतलब कि जो आपकी वाइपर रहती है उसकी यूनिट, वाइपर और वॉशर नोजल की यूनिट मिलती है। तो चलिए, तो ये सब तो हो गई बेसिक सी बातें, और मैंने आपको ये सारी चीज़ के ऊपर इंट्रो वीडियो बना कर डाला हुआ है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और एक चीज़ और कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अपनी हेडलाइट को, तो आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट की जो बीम रहती है उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं मेरे चैनल के अंदर जाकर। अगर नहीं मिलता है तो उसका लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से अगर आप चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं ड्राइव में आगे लेकर के, गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको टिप टू टिप बात बताते रहूँगा कैसे आपको ड्राइव करना है, क्या क्या इसमें फ़ायदा है नाइट ड्राइविंग का, क्या घाटा है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। चलिए बढ़ते हैं। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको पहले तो थोड़ी सी फ्री रोड में दिखाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्री रोड है, या फिर बोलिए 4 लेन रोड दिखाऊंगा, फिर आपको 2 लेन रोड में दिखाऊंगा, और फिर आपको 1 लेन, मतलब कि जो सिंगल रोड रहती है, गली हो गई या फिर आपकी मोहल्लों वाली रास्ते रह गए, वो सारी रोड पे भी दिखाने वाला हूँ। तो ये 3 बेसिकली रूट रहेगी मेरी आज की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा भाषण हो गई है, बढ़ते हैं आगे, चालू करते हैं गाड़ी को और निकलते हैं यहाँ से आगे। हो गई गाड़ी चालू। और एक चीज़ और दोस्तों, सीट बेल्ट आपको जरूर पहनना है। आप कभी भी गाड़ी चलाएं, नाइट में चाहे दिन में, हमेशा सीट बेल्ट पहनना ही पहनना है। मैं भी पहनता हूँ। अगर आप अभी सीख रहे हैं या फिर देख रहे हैं वीडियो को, तो गाड़ी चलाने से जरूर पहने, या फिर अभी सीख रहे हैं, चला रहे हैं, तो अभी सीट बेल्ट जरूर से पहन ले। चलिए मैं पहनता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ रहे धीरे धीरे आगे अपनी राइट ओवरवे में देखते हुए। अब बात करें तो दोस्तों, पहले आपकी पॉजिटिव पॉइंट की, कि आखिर अगर नाइट में ड्राइविंग करते हैं हम गाड़ी को, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हैं। तो सबसे पहली पॉजिटिव पॉइंट, आपको ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलेगी अगर आप आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं या फिर आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। तो दूसरी पॉजिटिव पॉइंट कि आपको सिटी में भी उतना भीड़ भाड़ नहीं मिलता दोस्तों 7 या 8 बजे के बाद। मतलब कि अभी तो जैसे कि देख सकते हैं 6 बज रहे हैं, तो ये ऑफिस से लौटने का समय है, इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रैफिक दिखेगा। बट अगर आप 7 से 8 बजे के बाद गाड़ी को नाइट में ड्राइव करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं दिखती है, और इस तरह की जो खाली रोड मिलती है उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो 2 फायदा हो गया नाइट में ड्राइव करने का। तीसरा चीज़ कि आप, जैसे कि मैंने बोल दिया है कि भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आपको एक चीज़ और कि आपको रात में थोड़ी सी गाड़ी सब स्पीड, मतलब कि जो बड़ी गाड़ी रहती है वो दोस्तों थोड़ी सी आपको सिटीज़ में कम दिखाई देगी। और वैसे भी सिटीज़ में तो गाड़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी चलती नहीं है,
तो ऑफकोर्स कि कम ही दिखाई देंगी वो। चलिए यहाँ से पहले टर्न कर लेते हैं गाड़ी को। शायद एक बार में मुड़ेगी दोस्तों, मेरे को लग रहा है कि बैक करना ही पड़ेगा गाड़ी को, करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ से गाड़ी को रिवर्स। जा ये एक थोड़ी सी दिक्कत दे रही है दोस्तों मेरी गाड़ी में, पता नहीं क्या हुई है इसे। अब घुमाते हैं यहाँ से। तो जैसे कि मैंने आपको 2-3 फायदे बता दिया कि गाड़ी आपको कम मिलती है रोड पे, और सबसे बेसिक सी बात कि आपको बाइक्स सबसे कम मिलने लगेगी रोड में। जैसे जैसे रात बढ़ती रहेगी दोस्तों, वैसे वैसे बाइकर्स आपको कम दिखेंगे रोड में। हाँ ये बात है कि आपको दिखती है बट कम दिखेगी। अब जैसे कि ये देख लीजिए, एक फ़ायदा ये है कि आपको दूर से गाड़ी आते हुए दिख जाती है। मतलब कि अगर कोई गाड़ी चल रही है रोड में, या फिर बोलिए कोई भी गाड़ी पीछे से आ रही है, तो आपको इस तरह से लाइट्स दिख जाएंगी किसी भी गाड़ी की। अगर पीछे से आ रही है कोई गाड़ी, सडनली आ रही है आपके पास, तो उस तरह से आपको उसकी लाइट्स दिख जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी कि हाँ पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, जो कि दिन में नहीं पता चलता है। कि कोई गाड़ी अगर सडनली पीछे से आ गई तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने लाइट्स नहीं जला रखी उस समय, और दिन के समय थोड़ा सा उजाला भी रहता है। और अगर कोई सडनली गाड़ी आ जाती है तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा उस समय, और एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। तो ये 3-4 फायदे होते हैं रात में गाड़ी को ड्राइव करने का। सबसे पहले तो आपको जो विजिबिलिटी रहती है वो थोड़ी बहुत दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ाती है रात के समय, क्योंकि अगर मान लीजिए सामने से कोई गाड़ी आ रही है हाई बीम पे और उसने अगर लो बीम नहीं किया है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा उस समय। बट ये फ़ायदा होता है कि कोई भी गाड़ी अगर पीछे से आ रही है इस तरह से, तो आपको उसमें शीशे में पता चल जाएगा कोई गाड़ी पीछे से आ रही है उसके लाइट्स के थ्रू। और एक फ़ायदा ये होता है कि ट्रैफिक कम मिलता है। और एक फ़ायदा ये होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और मान लीजिए कि आपको दूर मतलब कि सिटीज़ के बाहर जाना है, तो आपको हाईवेज भी खाली खाली मिलती है, गाड़ी इसमें रफ्तार में थोड़ी बहुत चलती है, क्योंकि जो छोटी गाड़ी रहती है वो कम हो जाती है, बाइक्स हो गई या फिर जो कार्स थोड़ी बहुत रहती है वो कम हो जाती है। क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग दिन में ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट अगर जिनको रात में ड्राइविंग पसंद है तो वो रात में जाते हैं। और वैसे कुछ गिनी चुनी गाड़ी आपको रोड में दिखाई पड़ती है। तो ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं, बट घाटा बहुत है दोस्तों इसमें कि अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रहा है रोड में और ट्रैफिक मिल गया, तो रात में दोस्तों जो डिस्टेंस है वो मेजर नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता है। ये पता नहीं चलता कि वो गाड़ी कितनी दूर है हमारी गाड़ी से। अब जैसे कि ये देख सकते हैं, गाड़ी लाइट बंद थी, ख़राब हो सकती चाहे कुछ भी। अब मान लीजिए कि उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, तब तो दोस्तों उसके लग गए। अब क्या लग गया आप लोगों को समझ जाइए बस। चलिए आगे वाला से घूमा जाएगा दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। इसी रोड पे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा ड्राइव करते हुए। और यहाँ से टर्न करते हैं गाड़ी को पहले। घूम गई। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको इसके फ़ायदे बता रहा था कि कैसे कैसे यहाँ पे रात में ड्राइविंग का क्या क्या फ़ायदा है और कैसे कैसे आप इसमें गाड़ी चला सकते हैं। बट नेगेटिव में मैंने कुछ बताया है आपको। अब पूरा प्रॉपर नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव ये है कि अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी रात में ड्राइव कर रहे हैं, आपने गाड़ी को सोचा कि रात में ड्राइव करते हो, लॉन्ग टूर पे जाते हो, अगर आपको गलती से भी नींद आ गई, झपकी आ गई दोस्तों, तो वैसे तो दिन में भी हो सकता है, बट दोस्तों ये सारी जो मेजर्स जो एक्सीडेंट होती है नींद वाली हो, ऑफकोर्स रात में ही होती है ज़्यादातर। तो अगर आपको नींद आ जाती है रात में चलाते समय गाड़ी को, तो उस समय बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। और एक चीज़ और कि इसमें आपको डिस्टेंस का पता नहीं चलता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मान लीजिए मेरे बगल में कोई कार चल रही है और यहाँ ट्रैफिक आ गई, तो उसको पता नहीं चलता। मतलब कि अगर बहुत ही न्यू ड्राइवर है वो, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मेजर मतलब जो गाड़ी है, ये जो मेरी गाड़ी है उससे कितनी दूर है वो उसको पता नहीं चलता है। और कभी कभार ओवरवे में टच हो जाती है वो सारी गाड़ी, या फिर आपकी गाड़ी की बॉडीज़ में टच कर जाएगी। और एक दिक्कत ये भी होती है
कि अगर मान लिया कि कोई सडन बम्पर है, कोई सडन गड्ढा है, वो आपको दिखेगा नहीं, पैचेस नहीं दिखेगा रोड में, जो कि दिन के समय में आपको प्रॉपरली विजिबल रहता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर रोज गाड़ी चलाता हूँ दोस्तों, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे आगे आपकी बम्प्स है, बेबी बम्प्स इस तरह से। तो मैंने अपनी गाड़ी को स्पीड जो थी वो कम कर ली। बट अगर कोई बंदा रहेगा, उसको पता नहीं रहेगा दोस्तों, या फिर उसकी गाड़ी की कोई टेक्निकली इशू रहेगी, मतलब कि लाइट में इशू, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये गाड़ी की लाइट में इशू आ गई थी। अगर वैसी कोई गाड़ी मिलती है तो उस समय दोस्तों उसको पता नहीं चलेगा और कुदाते हुए चल जाएगा और नुकसान हो जाएगा दोस्तों, या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा भारी वाला और भयानक वाला। चलिए यहाँ से घूम जाते, क्योंकि आगे तो काफ़ी ज़्यादा वो कंजस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है दोस्तों गाड़ी घुमाने में भी। यहाँ से घूमते हैं और फिर से लेके चलता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा रास्ता तो छोटा हो गया, बट आपको बताते हुए मैं प्रॉपरली चलूँगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बेसिक सारी चीज़ बता दी अभी तक है कि क्या फ़ायदे और घाटा है इसका। और एक चीज़ और कि अगर आप रात में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप एक चीज़ एकदम गांठ मान लें कि अगर ट्रैफिक में नहीं है, मतलब कि सिटीज़ में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ये करना है कि गाड़ी को कभी भी हाई बीम पे नहीं चलाना है, इस तरह से लो बीम पे चलाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं लो बीम पे गाड़ी है, तो आपको हाई बीम पे कभी नहीं ले जाना है, खासकर अगर सिटीज़ में ड्राइव करें तो बिल्कुल भी नहीं। और एक घाटा तो है ही कि आपको पैचेस वगैरह नहीं दिखती हैं, तो उसमें गाड़ी आपकी कूद सकती है अगर रात में ड्राइव कर रहे तो ये तो हो गई आपकी कुछ जो लिमिटेशन रहती है। और अगर आप बाहर मतलब कि शहर से, मतलब कि अपनी सिटी से बाहर, मतलब कि हाईवे वगैरह पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तब आप हाई बीम पे चलाइए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे डिवाइडर के बीच में इस तरह की डिवाइडर नहीं रहती है, आपकी थोड़ी चौड़ी वाली डिवाइडर रहती है। बट यहाँ पे दोस्तों आपको पतली वाली डिवाइडर मिलती है, जिसमें थोड़ी सी जो सामने थाने वाली गाड़ी रहती है उसको दिक्कत होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ जो पतली, जो नैरो रोड रहती है, या फिर बोल लीजिए थोड़ी सी जो ट्रैफिक वाली एरिया रहती है, उधर भी लेके चलूँगा, और आपको 2 लेन रोड में भी लेके चलता हूँ साथ ही साथ में। चलिए यहाँ से मुड़ेंगे नहीं, इस बार आगे चलेंगे यहाँ से सीधे। पहले घूम जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है तो देख के ध्यान से घूमना रहता है। सामने से भी देख सकते हैं कि गाड़ी आ रही है, बहुत सारी है, क्योंकि दोस्तों अभी ऑफिस से लौटने का समय हो चुका है सभी लोगों का, तो इस समय थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो जाती है। और एक चीज़ और दोस्तों की विजिबिलिटी तो ख़राब होती है रात में, दिन के समय, मतलब कि बहुत लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि गाड़ी जो रात के समय ड्राइव होती है वो आपकी अंदाजे पे होती है कि आप किस तरह से गाड़ी ड्राइव करते हैं दिन के समय, उसी अंदाजे पे होती है कि आपको कितनी दिख रही है आपकी लाइट में। और एक चीज़ और दोस्तों कि आपको रात में कैसे पता लगाना है कि आपकी गाड़ी किस तरफ चल रही है, मतलब कि रोड के कितने करीब है, मतलब कि जो वाइट पट्टी आपको दिख रही होगी रोड में उसके कितने करीब है और कितने दूर है, उसको कैसे पता लगाए। आखिर फंडा तो वही है कि आखिर कितनी दूर होनी चाहिए गाड़ी। तो दोस्तों वही सेम फंडा है कि आपको इस तरह से अगर कोई भी बीच में आपको किसी भी चीज़ को मानते हैं, अगर किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं, तो उसकी एक आइडल यहाँ पे लगा दीजिए, चाहे भगवान हो गए, चाहे आपकी कोई भी कार्टून कैरेक्टर, कोई भी चीज़ हो गई, आइडल लगा दिए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो यहाँ पे बीच में आप वाइट टेप या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से लाइन खींच दीजिए जिसको आपको देखने में आसानी हो और काफ़ी अच्छे तरह से विजिबल हो, तो उसको खींच दीजिए, जिससे अगर आपको दिक्कत होती है रात में गाड़ी ड्राइव करने में या फिर किसी भी समय में अगर लेफ्ट साइड की जजमेंट को परखने में, तो वो काफ़ी आसानी कर देगी आपको। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे परखते हैं तो उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बोल लीजिए, फिर शॉर्ट बोल लीजिए, सारी चीज़ बना कर डाल रखा है अपनी चैनल के अंदर। वो सारी वीडियो की लिंक और शॉर्ट्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी दोस्तों, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी थोड़ी सी ट्रैफिक वाली एरिया है और पतली रोड है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये देखिए सबसे पहले तो बीम देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से लो है और अपने एक लेन पकड़ लेना है रात के समय में, जिससे सामने से आने वाली गाड़ी को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि पता नहीं चलता दोस्तों कि कौन सी गाड़ी कितनी दूर है। तो सिंपली एक लेन पकड़ ली, ज़्यादा ओवरटेक करने की कोशिश मत कीजिए। अगर ऐसी कोई गाड़ी आ जाएगी तो आपकी गाड़ी के बहुत ही बेहतर तरीके से लगा देगी।
तो सिंपली एक लेन पकड़िए, गाड़ी ड्राइव कीजिए, मौज कीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। गाड़ी अगर ठुकवाना नहीं है, अगर ठुकवाना है या फिर ज़्यादा जुनून या फिर जोश चढ़ा हुआ गाड़ी चलाने का, ओवरटेक करने का, तो ओवरटेक कीजिए। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना भूल चुका था कि आपको रात के समय में कभी भी हॉर्न नहीं बजाना है। सिटीज़ में तो ठीक है, बट आपको कभी भी जो हाईवेज वगैरह रहते हैं दोस्तों, उस पर कभी भी आपको हॉर्न नहीं प्रेस करना है अपनी। आपको हमेशा ही डीपर का यूज़ करना है, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं, डीपर का यूज़ करना है, जिससे दोस्तों रात के समय किसी भी आदमी को दिक्कत ना हो या फिर किसी भी जानवर को। क्योंकि दोस्तों रात के समय सोने का समय होता है, और अगर आप हाईवे पे हॉर्न प्रेस करेंगे तो हाईवे तो दोस्तों आपको पता ही कि जंगल के बगल में होते हैं, तो वहाँ से अगर किसी भी जानवर को दिक्कत होती है तो आपको भी दिक्कत दे सकते हैं। अगर आपको जैसे कि ये सारी ट्रैफिक मिल जाती है, अब जैसे कि देखिए ऑटो वाले वो बहुत ही क्लोज से पार करेंगे दोस्तों गाड़ी को अपनी, तो उनसे दूर बच के रहिए। और जैसे कि कार से तो आपको दूर बच के रहना ही है रात के समय में, कार बाइक किसी से भी, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में होता वही है, क्योंकि पता नहीं चल पाता है किसी भी ड्राइवर को, क्योंकि सामने जो गाड़ी चल रही हो कितनी दूर है उस गाड़ी से, आपकी गाड़ी से वो गाड़ी कितनी दूर है। मैंने कुछ दिन पहले एक केस देखा था कि ट्रैफिक में हम फंसे हुए थे और सामने हमारी गाड़ी एक लगी हुई थी, शायद टाटा की किसी गाड़ी थी, और उसके बगल में सुजुकी की गाड़ी थी। उन्होंने अपनी जो बॉडी थी चिपका दी गाड़ी से। अब दोस्तों टाटा है, उनको कुछ नहीं हुआ, बट सुजुकी की थोड़ी बहुत डेंट आ चुकी थी गाड़ी में। तो यही एक दिक्कत होती है गाड़ी में रात के समय ड्राइव करने समय, कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि गाड़ी की उनसे दूरी कितनी है सामने वाली गाड़ी की। तो इस तरह से ध्यान देके चलिए। और इस तरह से गोल नंबर पर कैसे गाड़ी को टर्न करना हो तो मैंने आपको बता कर रखा ही हुआ है, नहीं देखा है उस वीडियो को तो देख लीजिएगा उसकी। मतलब कि दोस्तों जितनी भी मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ वो सारी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दी हुई है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाके। अब चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये 2 लेन देख लीजिए कि अगर 2 लेन पे चल रहे हैं तो लाइट कुछ इस तरह से स्प्रेड होगी गाड़ी की। पहले तो बात तो पता है स्प्रेड तो ऐसी होगी, हाई बीम पे करते तो कुछ दूर तक जाती है इस तरह से, बट आपको हाई बीम पे चलाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर उस तरह से गाड़ी आएगी उस तरफ से तो उनको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप हाई बीम पे चलाते तो लो बीम पे चलाइए। हाँ, अगर कहीं ज़्यादा कुछ अंधेरा आ जा रहा है तो आप उस पर लो बीम पे नहीं चल सकते, तो हाई बीम कर लीजिए उस समय। बट अगर इस तरह से लाइट लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स तो क्या दिक्कत है दोस्तों, लो बीम पे चलिए आराम से मस्त से, सामने वालों को भी दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ को नाइट के समय ड्राइव करने समय भी ध्यान में रखिए। जैसे कि आपको दिन के समय मैंने जो चीज़ बताया है जैसे कि मैंने दिन के समय आपको जो चीज़ बताया है ड्राइविंग के समय ध्यान में रखने के लिए, वैसे ये सारी चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए और गाड़ी ड्राइव कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। बेसिकली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली में मैं ड्राइविंग के समय करता हूँ, और आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों कि मैं ये सारी चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे। तो यही सब काम करना है दोस्तों। और जैसे कि देख सकते हैं फेस्टिव सीजन के चलते आपकी जो रोड है पूरी एकदम चमक रखी है। तो सबसे पहले तो आपको अभी जो कमिंग फेस्टिवल है हमारी महापर्व छठ पूजा, उसकी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगर आप यूपी बिहार से होंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरह समझ चुके होंगे उस बात को। तो ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी छठ पूजा की, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और अच्छे तरह से सेलिब्रेट कीजिए, सबके साथ मिल के खुशी बांटिए और अच्छे तरह से पूजा सेलिब्रेट कीजिए और सबके लिए अच्छा मांगिए भगवान से, बस और कुछ नहीं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को समराइज करके वाइंड अप करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप गाड़ी ड्राइव करें नाइट में तो आपको करना ये है कि अपनी गाड़ी की जो बीम है उसको लो करके रखना है, मतलब कि लो बीम पे गाड़ी को रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये करना है नाइट में गाड़ी को ड्राइव करने समय कि आपको हाई बीम पे गाड़ी को नहीं चलाना है और ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें पैचेस नहीं पता चलते हैं और अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो गाड़ी को उसमें कुदा देंगे, फना देंगे और आपकी गाड़ी की बैंड बज जाएगी दोस्तों। और आपको ये करना है, और मैंने आपको ये चीज़ बताया था तीसरी चीज़ कि आपको अपनी ओआरवी में तो देखना ही देखना है, जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और किसी से पास लेना है गाड़ी को, इस तरह से इंडिकेटर देना है, हॉर्न नहीं बजाना है कभी भी, जिससे सामने चलने वाली गाड़ी को दिक्कत हो। और फ़ायदे और नुकसान तो मैंने आपको बता चुका हूँ।
एक और बता दे रहा हूँ कि फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी को नाइट में ड्राइव करने समय अगर आप सिटी से बाहर जा रहे हैं, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बहुत कम ट्रैफिक आपको मिलती है रात के समय। दूसरा चीज़, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है हर गाड़ी की। तीसरा चीज़, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आप बहुत ही आराम से अपनी या बहुत जल्दी अपनी जो डेस्टिनेशन वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब नेगेटिव पॉइंट की बात कर ले तो नेगेटिव पॉइंट ये होती है दोस्तों कि आपको जो इस तरह से पीछे से आने वाली गाड़ी सब रहती हैं, उससे जो अपनी गाड़ी की ORVM रहेगी या फिर IRVM रहेगी, उससे दोस्तों आपको इतनी दिक्कत होने वाली है, मतलब कि आँख चमक जाती है दोस्तों 2 से 3 मिनट तक के लिए। तो ये सारी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट रहती हैं, बट पॉजिटिव पॉइंट बहुत है, नेगेटिव पॉइंट कम है। तो चलिए, अब मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ इस वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अमन ऑटोमोटिव चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।